बहुत समय पहले बगदाद शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज मेहनत मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों और भूखों को जरूर दे देता। लोग कहते थे कि हसन का घर छोटा है, लेकिन उसका दिल बहुत विशाल है। एक रात हसन ने सपने में देखा कि एक नूरानी चेहरा उससे कह रहा है, हसन, तुम्हारे सब्र और नेक कामों के बदले अल्लाह तुम्हें एक ऐसी अमानत देना चाहता है जिसकी कीमत सोने चांदी से भी बढ़कर होगी। हसन नींद से उठा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह सपना क्या मतलब रखता है। अगले दिन वह मस्जिद गया। नमाज के बाद एक बूढ़े फकीर उसके पास आया और बोला, बेटा, मैं दूर से आया हूँ, मुझे एक ईमानदार आदमी को यह चीज देनी थी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी सी किताब निकाली जिसके पन्ने पुराने लेकिन रोशन लग रहे थे। फकीर बोला, इस किताब में अल्लाह की रहमत से जुड़े किस्से और दुआएं हैं, इसे संभाल कर रखना। हसन ने किताब ली और घर आ गया। जब उसने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो भी इंसान इस किताब से सीख लेगा और उस पर अमल करेगा, उसके लिए हर मुसीबत आसान हो जाएगी। उस दिन के बाद से हसन की जिंदगी बदलने लगी। पहले जिस काम में उसे मुश्किलें आती, अब वह आसानी से हो जाता। लोग हैरान थे कि गरीब हसन अचानक इतनी बरकत कैसे पा गया, लेकिन हसन ने कभी किताब का राज किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे उसकी इम्तिहान की घड़ी आई। एक दिन उसका पड़ोसी, जो हमेशा उससे जलता था, उसके घर आया और चुपके से किताब चुरा ली। हसन को जब यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, यह किताब मेरी अमानत थी, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। हसन की दुआ सुनकर अल्लाह ने उसके दिल में सब्र भर दिया। वह जानता था कि जो चीज अल्लाह की अमानत होती है उसे कोई छीन नहीं सकता। उधर उसका पड़ोसी, जिसने किताब चुराई थी, खुशी से किताब खोली, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अक्षर उसकी नजरों में धुंधले हो गए और हर बार जब वह पढ़ने की कोशिश करता उसके सिर में दर्द होने लगता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोसी को एहसास हुआ कि यह किताब सिर्फ हसन के लिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात उसने सपना देखा जिसमें वही नूरानी चेहरा आया और बोला, यह किताब किसी लालची या हसद करने वाले के लिए नहीं है, यह अमानत सिर्फ उसी को मिलती है जिसका दिल साफ हो। सुबह होते ही पड़ोसी डरते डरते हसन के पास आया और किताब उसके हाथ में लौटा दी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हारी चीज छीन ली। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें माफ किया, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है। उस दिन के बाद हसन की जिंदगी में बरकत और बढ़ गई। उसके घर में तंगी कभी न रही। लोग दूर दूर से उसके पास आते और वह उन्हें किताब से सीखी हुई दुआएं सिखाता, लेकिन उसने कभी किताब को दौलत या शोहरत कमाने का जरिया नहीं बनाया। आखिरकार हसन की नेकनियती और सब्र की वजह से वह शहर भर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि असली दौलत सोने चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और नेक काम है। और यही उस किताब का असली सबक था। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और दूसरों के साथ भलाई करता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत भर देता है।